बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडेक्स आप देख रहे हैं कि वो तो ऑल टाइम हाई पे है, बट एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ्राइडे की अगर आप क्लोजिंग देखें और कंट्रीब्यूशन देखें कि इंडेक्स किसी हद तक पॉजिटिव क्लोज कर गया, बट आपने देखा होगा कि बहुत से स्टॉक्स जो कि अपर कैप थे वो वहाँ से उनके कैप ओपन हुए और उन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी। बहुत से स्टॉक जो पॉजिटिव साइड थे नेगेटिव पे, ज़्यादातर स्टॉक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। एक सेक्टर की वजह से इंडेक्स ने एक आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सो इस वीक में आपको पता है कि आगे मंथली क्लोजिंग भी आनी है, रोल ओवर वीक भी है और कुछ पॉलिटिकली भी देखें सिचुएशन क्या चल रही है। सो एक करेक्शन आ सकती है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ स्टेप्स ऐसे लें इस वीक में ताकि जहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो एटलीस्ट हम सिक्योर भी करें, क्योंकि एक प्रॉफिट होना बुक्स में एक और चीज़ है। यानी आपका एक स्टॉक है 20 का था वो 50 पे चला गया, लेकिन वो सिक्योर आप तब करेंगे जब आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे या स्टॉप लॉस लगा के उसको सिक्योर करेंगे। तो ये चीज़ें क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो 469 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 97,798 पे उसने क्लोज़ किया। वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे, बट जो चीज़ हमने डिस्कस की है कि देखना ये है कि ये जो पॉजिटिव क्लोजिंग थी, क्या ये किसी ख़ास सेक्टर की वजह से इंडेक्स ने पॉजिटिव तो क्लोज़ कर लिया, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक जो से थे वो नेगेटिव थे। और आपने देखा होगा कि बहुत से स्टॉक बल्कि ऐसे थे जिन्होंने अपर कैप किया हुआ था और उनके अपर कैप ओपन हुए और उन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी, जिसमें हैस्कोल की एक एग्जांपल है, जिसमें TBL है और बहुत से स्टॉक्स हैं। तो अगर हम देखें डाटा वाइज भी तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं उन्होंने नेगेटिवली क्लोज़ किया और पॉजिटिव क्लोजिंग कम स्टॉक्स की आई। और उसके बावजूद इंडेक्स तो क्लोज़ हो गया। उसकी रीज़न ये है कि मैं जैसा कि कहता हूँ कि इंडेक्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिवली। जो है ना कि क्लोजिंग आनी है वो डिपेंड करता है कि आपके हैवी वेट्स हैं, उनमें आप बाइंग कर लें और उनको पॉजिटिव क्लोजिंग दे देंगे तो उसकी वजह से इंडेक्स में पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाएगी। इसी तरह आपके जो लो वेटेज के स्टॉक हैं उन सारों को आप पॉजिटिव क्लोज कर दें और कुछ हैवी वेट्स को नेगेटिवली क्लोज कर दें या लोअर लॉक 2-3 में लग जाएं तो आप देखते हैं कि इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोज कर गया। तो इसमें अगर आप देखें फ्राइडे को तो बैंकिंग सेक्टर वो सेक्टर है, अगर आप उसकी कंट्रीब्यूशन निकाल दें, अगर आप देखें तो मिज़ान बैंक है, बैंक अल हबीब है, MCB है, HBL है, बैंक अल्फला है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है। आप देखें इसमें एक मारी का आ रहा है पॉजिटिव थोड़े से पॉइंट्स, उसके बाद NBP है। उससे आगे भी अगर आप देखेंगे तो आपको बैंकिंग सेक्टर के ही स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने पॉजिटिवली जो सा इंडेक्स को क्लोज होने में सपोर्ट किया। और अगर इन सबको अगर आप निकाल लें कि अगर ये भी ब्रेक इवन पे क्लोज करते हैं, इनकी ये कंट्रीब्यूशन ना होती, तो आपका इंडेक्स जो सा है वो कोई 500-600 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग ईजिली देता, शायद इससे भी ज़्यादा की। तो इसमें अब क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ इस वक्त आपको पता है कि वो जो एक प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, वो अब चीज़ें क्या सेटल डाउन होती हैं या प्रोलॉन्ग करती हैं, उसका क्या इम्पेक्ट आता है। इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर है। करेक्शन किसी भी टाइम इस तरह की सिचुएशन में एक नॉर्मल करेक्शन तो एक्सपेक्टेड हो भी सकती है। रोल ओवर वीक है उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमने जो अपने प्रॉफिट में जिन जिन स्टॉक्स में भी हम प्रॉफिट में हैं, उनको हमने एक तो सिक्योर करना है। वो सिक्योर किस तरह होगा कि अगर अच्छी क्वांटिटी है या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस रूल लगा के रखें, ताकि अगर कोई एक डिप आता है और उसमें आप एटलीस्ट ये है कि एक पॉजिटिव साइड पे एग्जिट कर जाएंगे और वो कैश आपका सिक्योर होगा। और अगर वो चीज़ें फिर नीचे जाएंगी तो वो आप ही के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा होता हूँ, फेसबुक पे चीज़ें चलती रहती हैं तो मुझे हैरानगी होती है। मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे कि अभी हैस्कोल को देखें जो कि मल्टीपल कैप्स लग रहे थे ज़बरदस्त थे, बट मैंने यही कहा था कि इसमें जिनके पास सब है वो स्टॉप लॉस लगा के चलें। और आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो देख लें तो मैंने यही कहा था कि इसको अपने आप स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, क्योंकि जिस वक्त इसका कैप ओपन हुआ तो ये बड़ी जिसे कहते हैं ना हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे स्टॉक जो हैं वो फिर या तो लोअर लॉक की तरफ जाते हैं या नेगेटिव क्लोजिंग देते हैं। और वही हमने हैस्कोल में देखा। अब देखें एक्चुअली यही वो एक मिस्टेक होती है जो कि हम किसी भी स्टॉक में अगर करेंगे, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अभी हम ये चीज़ छोड़ देते हैं तो वो अल्टीमेटली आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहाँ पे लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट के कम है। और जब हम पेशेंस की बात करते हैं तो वो पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल हाई साइड पे जाके बाय कर लें और अब आप कहेंगे कि मैं पेशेंस के साथ इसका वेट करूँगा कि ये इस प्राइस से ऊपर जाए। देखें अगर एक स्टॉक है, अब OGDC है सपोज, अब अगर
आप उसको 200 से ऊपर बाय कर लेते हैं और ये खुदा न खासा किसी से बड़ा 150 पे चला जाता है, तो उसमें आप कहते हैं जी मैं पेशेंस से वेट करूँगा। तो आप ये देखें कि आप पेशेंस से वेट करेंगे कि कब वो 200 तक आएगा, यानी आपकी बाइंग प्राइस के पास आएगा। और जब वहाँ पे आएगा, क्या वहाँ पे जाके फिर वो नेक्स्ट हाई बनाएगा, या फिर वहाँ पे आके दोबारा से डाउन साइड पे चला जाएगा, या वहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा। तो क्या हुआ ऐसी सिनेरियो में, आपने एक स्टॉक लिया, स्टॉक अच्छा था लेकिन आपने हाई साइड पे ले लिया और उसमें आप पेशेंस के साथ उसको होल्ड कर रहे हैं। तो उस पेशेंस का आपको फ़ायदा मैक्सिमम क्या होगा कि आप लॉस बुक नहीं करेंगे। ठीक है, लॉस नहीं हुआ, बट साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 माह बाद, अकॉर्डिंग टू द मार्केट डायनामिक्स वो आपकी प्राइस पे आ गया और आपने उसको ब्रेक इवन पे सेल कर दिया और आपने कहा यार शुक्र है बचत होगी, अदरवाइज़ मुझे लॉस हो जाता। देखें, ये एक सिनेरियो है। असल पेशेंस बेसिकली जब हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं तो वो ये होती है, वो ये नहीं है कि आप हाई साइड पे बाय करें और फिर वेट करें। वो ये होती है कि आप एक स्टॉक को देखें जो लो प्राइस पे है, अभी उसमें मूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन आपको लगता है कि इसमें आगे जाके मूवमेंट बन सकती है, उसकी प्राइस हिस्ट्री के ऊपर, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर। आप उसको बाय करें और उसमें फिर वेट करें। वो पेशेंस वो है जो कि आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, उसमें वेट करें। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, ये दूसरा सिनेरियो है और ये वो सिनेरियो जो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट देता है। इसमें देखें, अब आप वेट करते हैं, एक तो इसमें आपको सालों वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी लो प्राइस पे लिया, तो उसने अल्टीमेटली यहाँ से मूव अपसाइड पे करना है। अच्छा, जब वो अपसाइड पे मूव करेगा तो इमीडिएटली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब फिर ये आपने फर्दर वेट करना है या स्ट्रेटजी ऐसी अडॉप्ट करनी है कि वो प्रॉफिट आपका 10% होता है, 20%, 30%, 40%। ये आपकी फर्दर आगे जो सा स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में आएंगे इंशाल्लाह। ऑन द अदर साइड, अगर आप हाई साइड पे बाय कर लेते हैं और कहते हैं जी मैं पेशेंस के साथ इसको होल्ड करूंगा, तो देखें जो प्रॉफिट में तो दूर की बात है, पहले आपने ये वेट करना है कि वो आपकी उस प्राइस पे आ जाए और ब्रेक इवन तक आ जाए। तो देर इज़ अ डिफरेंस। सो एक चीज़ ये याद रखें कि पेशेंस हम जब कहते हैं तो वो उस वक्त है कि आप लो साइड पे बाय करें, वैल्यू बाइंग करें और फिर पेशेंस के साथ होल्ड करें। फिर ये ना देखें कि यार मैंने आज बाय किया है तो एक हफ्ता हो गया, ये तो ऊपर नहीं जा रहा यार, ये ऊपर जाना चाहिए इसको। तो ये सिचुएशन में एटलीस्ट ये ऊपर नहीं जा रहा लेकिन आप लॉस में नहीं है। रादर के आप हाई साइड पे बाय कर लें और वो 20% नीचे आ चुका रहा, वो पेशेंस से वेट करेंगे यार ये तो मुझे 20% का लॉस होगा, तो चलो बेहतर है कि मैं होल्ड कर लेता हूँ। तो जब आप यहाँ पे अगर आप होल्ड कर सकते हैं उसको 1-2 महीने सिर्फ ब्रेक इवन तक आने के लिए, तो वाई नॉट कि एक स्टॉक जो सा अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रहा है उसको थोड़ा सा उतने ही ड्यूरेशन के अगर आप होल्ड करें तो शायद वो आपको 20-30% से ऊपर का प्रॉफिट दे जाए। तो यही सेम स्ट्रेटजी आप किसी में भी देख लें। आप हेस्कोल में जिन दोस्तों ने इसको बाय किया था और होल्ड किया हुआ था जब ये 6, 7, 8 के पास था, तो वहाँ से देख लें वो प्रॉफिट में। अब ये नीचे भी आया तो वो भी अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं भी की, स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया था, तो भी प्रॉफिट में है। और उसके किसी भी लेवल पे वो अब टाइमली अगर एग्जिट ले लेंगे तो वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब जिसने हाई साइड पे बिल्कुल जाके बाय कर लिया है, जो लास्ट अपर कैप लगा था और वहाँ से अभी नीचे आ चुका है, तो देखें ना यहाँ से 9.3% किसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अभी पहले इसको रिकवर करेगा, फिर इसके ऊपर क्योंकि कैप लगा हुआ था 10% का, तो ये तकरीबन 19% की एक मूवमेंट बनाएगा तो ब्रेक इवन पे आएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। बार बार ये चीज़ मेंशन करने का मकसद ये होता है और अल्लाह का शुक्र है उसका फ़ायदा होता है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हम सब अट्रैक्ट हो जाते हैं सम टाइम किसी मोमेंट से और वो चीज़ें कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और यही सारा मकसद है। तो अब अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स में भी देख लें तो वर्ल्ड कॉल के इलेक्ट्रिक को छोड़ दें, पेनी स्टॉक है। वर्ल्ड कॉल में थोड़ी सी मूवमेंट आई, बट वही देख लें कि वही एक रेंज है उसकी 1.65 से ऊपर जाता है और वहाँ से अभी तक फ़िलहाल के लिए तो वापस आता है। तो अभी तो 1.5 से ऊपर जब जाए तो आपने या तो स्टॉप लॉस लगा लेना है या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद हेस्कोल का हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें, हेस्कोल में न्यूज़ बेहतर है और आगे भी अगर डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने की न्यूज़ आती है तो फिर डेफिनेटली इसमें इंशाल्लाह ताला और आगे पोटेंशियल है, ये जाएगा। सो अभी अगर किसी ने बाय कर लिया है तो पूरी ये समझाने का मकसद है कि इस तरह की ट्रेड से अवॉइड किया करें, लेकिन अगर किसी ने बाय किया है तो अभी के लिए ये है कि फर्दर डिप आता है तो आप थोड़ा सा स्टेप्स में इसका एवरेज करना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह ताला एक तो आपकी ओवरऑल एवरेज अच्छी हो जाएगी और ये जब बाउंस बैक करेगा तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। एफ एफ एल जी पॉजिटिवली मूव कर रहा है स्लोली ग्रेजुअली। आप देखें कि सिंगल डिजिट में होता था, 9 से नीचे हम जब ये जाता था हम हमेशा कहते थे कि ये वो प्राइस है जहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। उस वक्त ये 9 to 10 इसी रेंज में मूव करता था, लेकिन आप ये देख लें कि 9 से नीचे जब भी आप बाय करेंगे तो किसी को ये टेंशन नहीं होगी
कि यार यहाँ से मुझे लॉस हो सकता है, यानी ये तो मैंने मतलब 9 के पास ही चले कंसिडर कर लें, बाय किया था तो मैक्सिमम 8.5 तक चला जाएगा। ये नहीं कि वो 9 पे बाय किया था वो 6 पे चला गया और फिर वापस 9 पे है, नहीं, क्योंकि वो उसकी बाइंग रेंज बन जाती है, स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। और जिसने इसी तरह 8.5 पे, 8.7 पे, 8.2 पे बाय किया था, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में आ गया। जब 9 पे गया वो प्रॉफिट में आया, जब 9.5 पे गया मजीद प्रॉफिट में इजाफा, जब 10 पे आया, जब 11 पे आया, तो वो अल्टीमेटली वो पेशेंस के साथ उसने होल्ड किया और वो अच्छे प्रॉफिट में आ गया। तो FFL स्लोली ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला मूव करेगा, लेकिन 11 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है इस वीक में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडेक्स भी हाई साइड पे है, कुछ न्यूज़ भी ऐसी हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि फ्राइडे में अगर आप बैंकिंग सेक्टर को निकाल दें तो इंडेक्स आपका 600-700 शायद इससे भी ज़्यादा की नेगेटिव क्लोजिंग था। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो ब्रेक इवन पे होते तो इतनी, अगर वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते तो ये शायद आपकी 1000 से ज़्यादा की नेगेटिव क्लोजिंग आती। उसके बाद जी TBL है। TBL की एक अदर एग्जांपल, इसको तो हमने टारगेट किया हुआ है। इसमें अभी पोटेंशियल है कि यहाँ से अच्छी जो सा इंशाल्लाह रैली बनेगी, लेकिन इसमें भी वही हुआ कि अपर कैप लगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव साइड पे मूव करता रहा और उसके बाद ये नेगेटिव साइड पे इसने क्लोजिंग दी। बट इसमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि यहाँ से ये फिर फर्दर मूव करेगा। तो अभी के लिए अगर किसी ने अभी तक बाय नहीं किया, वो बाय करना चाहता है तो 16 से नीचे जाता है तो बाय कर सकते हैं, और जिन्होंने बाय किया वो अभी इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला इसमें फर्दर जो सी ना वो ग्रोथ है। BOP आप सबको पता है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक रेंज में ही मूव कर रहा है और अभी इसी में चलेगा। ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ सकती है, 8-9 की प्राइस तो बननी चाहिए इसकी, लेकिन नहीं बन रही। SSG ऑन द अदर साइड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया और डेफिनेटली कहीं पे जाके करेक्शन आनी थी, तो वो एक जस्ट करेक्शन आई है इसमें, बट ऑलरेडी ज़बरदस्त किस्म का गेन दे इसको, 100% से ज़्यादा का गेन मिल चुका है। तो जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ था, इवन सिंगल डिजिट में मूव करता रहा, उसके बाद 11-12 इस रेंज में भी बाय किया हुआ था, तो वो एक अच्छे प्रॉफिट में, तो उन्हें मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी वैल्यू का स्टॉक था तो अच्छी क्वांटिटी में लिया होगा तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग तो करनी बनती है। उसके बाद PIA, अगेन वही जी, अगर आप देखें इसकी मूवमेंट तो अच्छी, एक डे ट्रेड के लिए भी अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखें अक्सर कि ये नेगेटिव साइड पे होता है, फिर उसी दिन में पॉजिटिव साइड पे चला जाता है 5-6%, फिर नेगेटिव साइड पे, तो एक अच्छी रेंज में मूव करता है। तो अगर आप स्मार्टली थोड़ा सा प्ले करें और जैसा कि मैंने कहा कि 16 के आसपास इससे नीचे बाइंग और 18 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, तो एक बड़ी रेंज बन जाती है। थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो 16-15 बाइंग रेंज, या इससे नीचे थोड़ा सा कम ही आता है, और इसी तरह 19-20 ये एक इसका स्पैन बनता है। 20 से ऊपर हमेशा वापस फिर इसमें डिप आता है। सिनर्जी ऑन द अदर साइड सेम है जी, इसमें तो अभी मतलब आप देख लें कि रिफाइनरी सेक्टर, बाकी स्टॉक्स कहाँ के कहाँ हैं, इसमें अभी तक जो है ना वो वाली रैली नहीं बनी कि एक आधा ही कोई कैप लग जाता, बट उस तरह नहीं हुआ सिनेरियो। तो लेट्स सी, टोटल सेट है, किसी भी टाइम में एक आधी मूव दे सकता है। तो वो मूव जिनके पास अगर इसकी अच्छी क्वांटिटी में होल्डिंग है तो वो मूव प्रॉफिट टेकिंग के लिए होगी। ऐसा नहीं कि उसमें अगर कोई कैप लग जाता है, कोई अच्छी मूवमेंट बनती है तो वहाँ पे जाके आप बाय कर लें। इसी तरह PIBTL में भी एक न्यूज़ आई थी, आपको पता है, रिको डिक के वाले से, उसकी वजह से इसमें एक कैप लगा और उसके बाद से फिर ये दोबारा से अब थोड़ा सा एक रेंज में मूव कर रहा है, बट ये है कि यहाँ से ज़्यादा डिप भी नहीं ले रहा। तो जिन्होंने अगर होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, क्योंकि एक इमीडिएट रिएक्शन था जो कि हमने देख लिया। लॉन्ग टर्म के लिए इसका मतलब वो न्यूज़ आई, उसके आगे फर्दर कोई बेहतर न्यूज़ आएंगी तो इसमें फिर मूवमेंट बन जाएगी। प्राइस अभी भी काफ़ी लो है, तो यह कि डिप पे आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं अगर आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको याद होगा जब इसका अपर कैप लगा था, मैंने तब भी यही कहा था कि इससे ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मल्टीपल कैप लगते हुए तो ये जो सा है आपको 10-12 की प्राइस दे देगा विद इन अ वीक। तो उसमें लेकिन ये है कि पोटेंशियल है इन अ लॉन्ग रन। अब आ जाएं जी ज़रा हमारे IT सेक्टर के स्टॉक्स की तरफ, और जो बाकी सेक्टर्स हैं जिनमें हम अक्सर अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं, टारगेट किया हुआ है, तो उनमें स्ट्रेटजी अभी भी वही है, क्योंकि प्राइस लेवल्स तकरीबन अभी वही हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सिस्टम जो है वो अभी भी 500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव क्लोजिंग आई, क्योंकि मैंने बताया कि फ्राइडे को अगर आप बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दें तो ज़्यादातर सेक्टर्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। सो अब ये जो आपको याद होगा एक टाइम पे 400 टू 420 की एक रेंज बनती थी,
और उसी रेंज में मूव करता था और फिर एकदम ये 450 तक जाता था, फिर वापस वहीं पे आता था और फिर अब काफ़ी अर्से के बाद इसने 500 को क्रॉस किया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ये है कि ये 500 की प्राइस को मेंटेन कर रहा है। अब आप ये देखें, तो उसमें ये है कि उम्मीद है कि आगे फर्दर ग्रो करेगा। सो 500 का स्टॉप लॉस और होल्डिंग, यही इसमें भी फ़िलहाल स्ट्रेटजी है। AVNG बड़ी अच्छी बाइंग रेंज में दोबारा आ गया, तो इसको यहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। उसके बाद TRG भी अच्छी बाइंग रेंज में आ गया, इसको भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपने देख लिया था रिसेंट इसकी एक रैली बनी थी, तो यहाँ से आप तकरीबन 10 पॉइंट का तो एक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सिमेट्री में अगर आप देखें तो 9.82 और वही जो रेंज हम डिस्कस करते हैं आप देख लें तो उसी रेंज में तकरीबन मूव कर रहा है। न्यूज़ हो, करेक्शन हो, डिप हो, जो भी आप उसको कह लेंगे, बट रेंज तकरीबन वही बन रही है 9 to 11। थोड़ा सा अगर आप बड़ी स्पैन कर दें, थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ कर लें तो 9.5 to 10.5। उसके बाद लॉन्ग टर्म में जी कोलगेट है, होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। 1500 को टच तो इसने कर लिया था, दोबारा से इंशाल्लाह क्रॉस भी करेगा। और लेकिन ये है कि फॉर द सेफ़र साइड जो सा है इसका आप 1400 का या 1425 का अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस एक लगा लें तो वो बिल्कुल बेहतर, वो भी एक स्ट्रेटजी है। हमारी ऑन द अदर साइड ग्रेजुअली देख लें कि मूव कर रहा है, इसमें पोटेंशियल है क्योंकि एक्स होने के बाद इसमें भी रैली नहीं बनेगी इंशाल्लाह ताला। और ये आपको इंशाल्लाह ये भी 500-600 की प्राइस देगा, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, तो इसको आप होल्ड करें। और अगर ये 410 420 के पास आता है जैसा कि रिसेंटली आया था, तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर और स्टॉक्स में देखें तो जिसमें हबको है, हबको थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी। अभी के लिए आप देखें तो ये तकरीबन 108 से लेके 112 यहाँ पे मूव कर रहा है इस रेंज में। बट अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन ये इंशाल्लाह ताला 150, 160, 170 की प्राइस इजीली कवर करेगा, जो कि इसकी रिसेंट हाई था। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला पोटेंशियल इसमें ये है कि लॉन्ग रन में ये हमें 200 से ऊपर की प्राइस भी देगा, क्योंकि अभी IPPs के जो इश्यूज़ थे वो चले, जिसकी वजह से डिप आया। अब जब के चीज़ें दूसरी तरफ डिवर्ट हो रही हैं, जो कि इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली साइड पे है, जो रिकॉर्डिंग में इनके एक इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डिंग है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें पोटेंशियल है कि आपको इन द लॉन्ग रन अच्छा ही रहेगा। तो इसको आपने जो है ना वो अपने साथ लेके चलना है। बाकी FCL है, उसको भी अभी आप होल्ड करें। अच्छी रेंज में कोई बाय करना चाहता है बिल्कुल यहाँ पे बाय कर सकता है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ये भी 30 to 40 की रेंज में आपको इंशाल्लाह ताला प्राइस मिल जाएगी और इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी गनी ग्रुप जो है जी दोबारा से डिप लेके एक बाइंग रेंज में आ चुका है, GGL, तो यहाँ पे आप इसको डिप पे बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि आपको स्विंग ट्रेड मिल सकती है, 1-2 रुपए की जो है वो आप उसमें प्रॉफिट जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम इस वीक के लिए जो है ना वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, और जो नीचे आता है डिप पे जहाँ पे एवरेज करना है जो हमने डिस्कस किया वो हम कर सकते हैं। इस वीक में थोड़ा सा एहतियात के साथ चलें, न्यूज़ के ऊपर जो है ना ध्यान रखें, और हाई साइड पे बिल्कुल बाय नहीं करना इस वीक में ख़ास तौर पे। हाँ, जो चीज़ आपकी बाइंग रेंज में है, जैसे हमने डिस्कस किया ना, AVN है, बाइंग रेंज में आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस जो है ना परसेंटेज बहुत कम है, और यहाँ से जब वो बाउंस बैक करेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह की जो रेंज में आते हैं, जो आपके बिल्कुल बॉटम आउट प्राइसेस होती हैं, जो आपकी बड़ी अच्छी बाइंग रेंज बनती है, अब हम बार बार डिस्कस करके हमको उन प्राइसेस का भी आइडिया है, तो उन प्राइसेस को फोकस करें और वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें, क्योंकि एक प्रॉफिट बुक्स में होता है और एक प्रॉफिट वो एक्चुअल जब कि आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, जब आप उसको इन कैश करते हैं, तो वो आपका फिर प्रॉफिट जो है ना वो एक्चुअल आपके लिए जो है ना वो सिर्फ बुक्स में नहीं रहता, बल्कि वो आप उसको रियलाइज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी देखें। बाकी इंशाल्लाह ताला कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।